जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं वो संसार मात्र के संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बस भगवान की इस कृपा की तरफ जीव की दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना बाकी रहा। जीव के हित के लिए भगवान के हृदय में तड़पन है, इसलिए भगवान अत्यंत गोपनीय बात कह देते हैं, कारण कि भगवान जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं, सुभद्र स्वरूप होता नाम, और उन्हें यह स्वतंत्रता देते हैं कि वे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं उनमें से किसी भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुख, संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकते हैं। वास्तव में जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग आदि जितने भी साधन हैं वे सब के सब भगवान के द्वारा और भगवत तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा ही प्रकट किए गए। भक्त जो कुछ भी काम करता है उसको भगवान का ही समझकर, भगवान की ही शक्ति मानकर भगवान के लिए ही करता है, अपने लिए किंचित मात्र भी नहीं करता। यही उसका हाथ पैर समेटना है। अतः इन सब साधनों में भगवत कृपा ही ओतप्रोत है। साधन करने में तो साधन निमित्त मात्र होता है, पर साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। शरणागत भक्तों को तो ऐसी चिंता भी कभी नहीं करनी चाहिए कि अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियां शुद्ध नहीं हुई आदि। इस प्रकार की चिंताएं करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है। बंदरी का बच्चा स्वयं ही बंदरी को पकड़े रहता है। बंदरी कूदे फांदे किधर भी जाए, बच्चा स्वयं बंदरी से चिपका रहता है। भक्त को तो अपनी सब चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए। अर्थात भगवान दर्शन दे या न दे, प्रेम दे या न दे, मृत्यु को ठीक करे या न करे, हमें शुद्ध बनाए या न बनाए, यह सब भगवान की मर्जी पर ही छोड़ देना चाहिए। उसे तो बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। बिल्ली का बच्चा अपनी मां पर निर्भर रहता है। बिल्ली चाहे जहां रखे, चाहे जहां ले जाए, बिल्ली अपनी मर्जी से बच्चे को उठाकर ले जाती है तो पैर समेट लेता है। ऐसे ही शरणागत भक्त संसार की तरफ से अपने हाथ पैर समेट कर केवल भगवान का चिंतन, नाम जप आदि करते हुए भगवान की तरफ ही देखता रहता है। भगवान का जो विधान है उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मन की कुछ भी नहीं लगाता। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को सिर पर उठाकर लाता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर उस मिट्टी को गीला करके उसे रोनता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो कुम्हार की मर्जी। मिट्टी कभी कुछ नहीं कहती कि तुम घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी बनाओ। कुम्हार चाहे जो बनाए उसकी मर्जी। ऐसे ही शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मर्जी, मन की बात नहीं रखता। वो जितना अधिक निश्चिंत और निर्भय होता है, भगवत कृपा उसको अपने आप उतना ही अधिक अपने अनुकूल बना देती है। और जितनी वह चिंता करता है, अपना बल मानता है, उतना ही वह आती हुई भगवत कृपा में बाधा लगाता है। अर्थात शरणागत होने पर भगवान की ओर से जो विलक्षण, विचित्र, अखंड, अटूट कृपा आती है, अपनी चिंता करने से उस कृपा में बाधा लग जाती है। जिसे धीवर मतलब मछुआ मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियां पकड़ी जाती है, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुओं के शरण के पास जा आती है वह नहीं पकड़ी जाती। ऐसे ही भगवान की माया संसार में ममता करके जीव फंस जाते हैं और जन्मते मरते रहते हैं, परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों के शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं। इस दृष्टांत का एक ही अंश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि धीवर का तो मछलियों का अपने जाल में फंसाने का भाव होता है, परंतु भगवान का जीवों को माया में फंसाने का किंचित मात्र भी भाव नहीं होता। भगवान का भाव तो जीव को माया जाल से मुक्त करना, मुक्त करके अपने शरणों में लेने का होता है। तभी तो वो कहते हैं मामेकम शरणम व्रज। जीव संयोग जन्य सुख की लोलुपता से खुद ही माया में फंस जाता है। जैसे चलती हुई चक्की के भीतर आने वाले सभी दाने पिस जाते हैं,
परंतु जिसके आधार पर चक्की चलती है, उस कील के आसपास रहने वाले दाने जो गिरते वो साबुत रह जाते हैं। ऐसे ही जन्म मरण रूप संसार की चलती हुई चक्की में पड़े हुए सब के सब जीव पिस जाते हैं, अर्थात दुख पाते हैं। परंतु जिसके आधार पर संसार चक्र चलता है, उन भगवान के चरणों का सहारा लेने वाले जीव पिसने से बच जाते हैं। कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास, परंतु ये दृष्टांत भी पूरा नहीं करता, क्योंकि दाने तो स्वाभाविक ही कील के पास रह जाते हैं, ये बचने का कोई उपाय नहीं करते। परंतु भगवान के भक्त संसार से विमुख होकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं। तात्पर्य यह है कि जो भगवान का अंश होकर भी संसार को अपना मानता है अथवा संसार से कुछ चाहता है, वही जन्म मरण चक्र में पड़कर दुख भोगता है। संसार और भगवान, इन दोनों का संबंध दो तरह का होता है। संसार का संबंध केवल माना हुआ है और भगवान का संबंध वास्तविक है। संसार का संबंध तो मनुष्य को पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवान का संबंध मनुष्य को स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवान का भी मालिक। किसी बात को लेकर अपने में कुछ भी विशेषता दिखती है, यही वास्तव में पराधीनता है। यदि मनुष्य विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति, त्याग, वैराग्य आदि किसी बात को लेकर अपनी विशेषता मानता है, तो यह उस विद्या आदि की पराधीनता दासदारी है। जैसे कोई धन को लेकर अपने में विशेषता मानता है, तो यह विशेषता वास्तव में धन की ही हुई, खुद की नहीं। वह अपने को धन का मालिक मानता है, पर वास्तव में वह है धन का गुलाम। संसार का यह कायदा है कि सांसारिक पदार्थों को लेकर जो अपने में कुछ विशेषता मानता है, उसको यह सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते, पददलित कर देते। परंतु जो भगवान के आश्रित होकर सदा भगवान पर ही निर्भर रहता है, उसको अपनी कुछ विशेषता दिखती ही नहीं, प्रत्युत भगवान की ही अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दिखती है। भगवान चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना ले, वो चाहे अपना मालिक बना ले, तो भी उसको अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती। प्रभु का यह कायदा है कि जिस भक्त को अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती, अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता, उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर आती है। किसी किसी में यहां तक विलक्षणता उतर आती है कि उसके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थ भी चिन्मय बन जाते हैं। उनमें जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। ऐसे भगवान के कई प्रेमी भक्त भगवान में ही समा गए हैं। अंत में उनके शरीर नहीं मिले। जैसे मीराबाई सशरीर सहित भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गई। केवल पहचान के लिए उनकी साड़ी का छोटा सा छोर श्री विग्रह के मुख में रह गया और कुछ नहीं बचा। ऐसे ही संत श्री तुकाराम जी शरीर सहित वैकुंठ चले। ज्ञान मार्ग में शरीर चिन्मय नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी असत से संबंध विच्छेद करके असत से अलग होकर स्वयं चिन्मय तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु भक्त भगवान के सम्मुख होता है, तब उसके शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण आदि सभी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जिनकी दृष्टि केवल चिन्मय तत्व पर ही है, अर्थात जिनकी दृष्टि में चिन्मय तत्व से भिन्न जड़ता की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं होती, तो वह चिन्मयता उनके शरीर आदि में भी उतर आती है और वे शरीर आदि चिन्मय हो जाते हैं। हाँ, लोगों की दृष्टि में तो उनके शरीर में जड़ता दिखती है, पर वास्तव में उनके शरीर चिन्मय ही होते हैं। भगवान के सर्वथा शरण हो जाने पर शरणागत के लिए भगवान की कृपा को विशेषता से प्रकट होती ही है, पर मात्र संसार का स्नेह पूर्वक पालन करने वाली और भगवान से अभिन्न रहने वाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मी का प्रभु शरणागत पर कितना अधिक स्नेह होता है, वे कितना अधिक प्यार करती है, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। लौकिक व्यवहार में भी देखने में आता है कि पतिव्रता स्त्री को पितृभक्त पुत्र बहुत प्यारा लगता है। दूसरी बात, प्रेम भाव से परिपूरित प्रभु जब अपने भक्त को देखने के लिए गरुड़ पर बैठ कर पधारते हैं, तब माता लक्ष्मी भी प्रभु के साथ गरुड़ पर बैठ कर आती है। जिस गरुड़ की पंखों से सामवेद के मंत्रों का गान होता रहता है, परंतु कोई भगवान को न चाहकर केवल माता लक्ष्मी को ही चाहता है, तो
उसके स्नेह के कारण माता लक्ष्मी जी आ तो जाती है, पर उसका वाहन दिवांध उल्लू होता है। ऐसे वाहन वाली लक्ष्मी को प्राप्त करके मनुष्य भी मदांध हो जाता है। अगर उस माँ को कोई भोग्य समझ लेता है तो उसका बड़ा भारी पतन हो जाता है, क्योंकि वह तो अपनी माँ को ही कुदृष्टि से देखता है, इसलिए वह महान अधम है। तीसरी बात, जहां केवल भगवान का प्रेम होता है, वहां तो भगवान से अभिन्न रहने वाली लक्ष्मी भगवान के साथ आ ही जाती है। और जहां केवल लक्ष्मी जी की चाहना है, वहां लक्ष्मी के साथ भगवान भी आ जाए, यह नियम नहीं है। शरणागति के विषय में कथा आती है। सीता जी, राम जी और हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे। उस वृक्ष की शाखाओं को और टहनियों पर एक लता छाई हुई थी। लता के कोमल कोमल तंतु फैल रहे थे। उन तंतुओं में कहीं पर नई नई कोपलें खिल रही थी और कहीं पर ताम्रवर्ण के पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और पत्तों से लता छाई हुई थी। उससे वृक्ष की सुंदर शोभा हो रही थी। वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था। उस वृक्ष की शोभा देखकर भगवान श्री राम हनुमान जी से बोले, देखो हनुमान, यह लता कितनी सुंदर है। वृक्ष के चारों ओर कैसी छाई हुई है। यह लता अपने सुंदर सुंदर फल, सुगंधित फूल और हरी हरी पत्तियों से इस वृक्ष की कैसी शोभा बढ़ा रही है। इससे जंगल के अन्य सभी वृक्षों से यह वृक्ष कितना सुंदर दिख रहा है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण ही सारे जंगल की शोभा हो रही है। इस लता के कारण ही पशु पक्षी इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं। धन्य है ये लता। भगवान श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा सुनकर सीता जी हनुमान जी से बोली, देखो बेटा हनुमान, तुमने ख्याल नहीं किया, यह नहीं किया। देखो, इस लता का ऊपर चढ़ जाना, फूल पत्तों से छा जाना, तंतुओं का फैल जाना, ये सब वृक्ष के आश्रित है, वृक्ष के कारण ही है। इस लता की शोभा ही वृक्ष के कारण ही है। इसलिए मूल में महिमा तो वृक्ष की ही है, आधार तो वृक्ष ही है। वृक्ष के सहारे के बिना लता स्वयं क्या कर सकती है, वो कैसे जा सकती है। अब बोलो हनुमान, तुम ही बताओ, महिमा वृक्ष की हुई ना। राम जी ने कहा, क्यों हनुमान, यह महिमा तो लता की हुई ना। हनुमान जी बोले, हमें तो तीसरी ही बात सूझती है। सीता जी ने पूछा, वो क्या है बेटा। हनुमान जी ने कहा, माँ, वृक्ष और लता की छाया बड़ी सुंदर है, इसलिए हमें तो इन दोनों की छाया में रहना ही अच्छा लगता है। अर्थात हमें तो आप दोनों की ही छाया, चरणों के आश्रय में रहना अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान और उनकी दिव्य आहादिनी शक्ति दोनों ही एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, परंतु कोई तो उन दोनों को श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल भगवान को श्रेष्ठ बताता है और कोई केवल उनकी आहादिनी शक्ति को श्रेष्ठ बताता है। शरणागत भक्त के लिए तो प्रभु और उनकी आहादिनी शक्ति दोनों का आश्रय ही श्रेष्ठ है। एक बार एक नेत्रहीन संत हाथ में लाठी पकड़े हुए यमुना के किनारे किनारे चले जा रहे थे। नदी में बाढ़ आई हुई थी। उससे एक जगह यमुना का किनारा पानी में गिर पड़ा, तो बाबा जी भी पानी में गिर पड़े। हाथ से लाठी छूट गई थी, दिखता तो था ही नहीं। अब तेरे तो किधर तेरे। भगवान की शरणागति की बात याद आते ही प्रयास रहित होकर शरीर को ढीला छोड़ दिया। तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने हाथ पकड़कर किनारे पर डाल दिया। वहां दूसरी कोई लाठी हाथ में आ गई और उसके सहारे वो चल पड़े। तात्पर्य यह है कि जो भगवान के शरण होकर भगवान पर निर्भर रहता है, उसको अपने लिए कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान के विधान से जो हो जाए उसी में वह प्रसन्न रहता है। बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने गई। उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। उसको उस लता से निकलने में बहुत देर लगी। तब तक अन्य सब भेड़ बकरियां अपने घर पहुंच गई। अंधेरा भी हो रहा था। वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वहां किनारे की गीली जमीन पर सिंह का एक चरण चिन्ह अंकित था। वह उस चरण चिन्ह के शरण होकर उसके पास बैठ गई। रात में जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि प्राणी बकरियों को खाने के लिए पास में आए, तो उस बकरी ने बता दिया कि पहले देख लेना कि मैं किसके शरण में हूं, तब मुझे खाना।
वे चिन्ह को देखकर कहने लगे, अरे ये तो सिंह के चरण चिन्ह है, जल्दी भागो यहाँ से, सिंह आ जाएगा तो हमको भी खा मार डालेगा। इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग गए। अंत में जिसका चरण चिन्ह था वह सिंह स्वयं आया और बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली कैसी बैठी है? बकरी ने कहा, यह चरण चिन्ह देख लेना फिर बात करना, जिसका यह चरण चिन्ह है उसी के मैं शरण में बैठी। सिंह ने देखा कि ओ, ये तो मेरा ही चरण चिन्ह है, यह बकरी तो मेरे शरण में है। सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जब जल पीने के लिए हाथी आया तो सिंह ने हाथी से कहा, तू इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा दे, इसको जंगल में चराकर लाया कर और हरदम अपनी पीठ पर ही रखा कर, नहीं तो तू जानता नहीं कि मैं कौन, मार डालूंगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थर थर कांपने लगा। उसने अपनी सूंड से झट से बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया। अब वो बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठे बैठे ही वृक्षों की ऊपर की कोपले खाया करती और मस्त रहती। ऐसे ही जब मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वह संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान के साथ काम, भय, द्वेष, क्रोध, स्नेह आदि से भी संबंध क्यों न जोड़ा जाए, वह भी जीव का कल्याण करने वाला ही होता है। एक नहीं, अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति से, जिसे गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदि वंशियों ने परिवार के सदस्यों से, तुम लोगों युधिष्ठिर आदि ने स्नेह से और हम लोगों नारद आदि ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भगवान कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग अर्थात मेरे संबंध द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चरण गुहक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। तात्पर्य यह हुआ कि काम, भय, द्वेष आदि किसी तरह से भी जिनका भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, उनका तो उद्धार हो ही गया। पर जिन्होंने किसी तरह से भी भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे, वे भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। भगवान के अनन्य भक्तों के लिए नारद जी ने कहा है, उन भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि का भेद नहीं है। तात्पर्य है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर सांसारिक जितनी भी जाति, विद्या आदि भेद हो सकते हैं, वे सब उन पर लागू नहीं होते जो सर्वथा भगवान के अर्पित हो गए, कारण कि वे अच्युत भगवान के ही हैं, संसार के नहीं। अच्युत भगवान के होने से वे अच्युत गोत्र के ही कहलाते, अच्युत गोत्र के ही कहलाते। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैं बताओ, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जांबवन, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके। उन लोगों ने न तो वेदों का अध्ययन किया था, स्वाध्याय किया था, और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना ही की थी। इसी प्रकार इन्होंने कक्षांत, चंद्रायण आदि कोई व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग, मेरे संबंध के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। मेरे भजन में पुरुष स्त्री का भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम का कारण नहीं है, प्रत्युत मेरी भक्ति ही एकमात्र कारण है। संपूर्ण वर्णों में उत्तम वर्ण ब्राह्मण कुल में जन्म होने से क्या हुआ? संपूर्ण शास्त्रों के गहरे अध्ययन से क्या हुआ? अर्थात कुछ भी नहीं हुआ। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, इस त्रिलोकी में उसके समान दूसरा और मनुष्य धन्य हो सकता है। व्याध का कौन सा आचरण श्रेष्ठ था? ध्रुव
प्रभु की कौन सी बड़ी उम्र थी, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, विदुर की कौन सी जाति ऊंची थी, यदुपति उग्रसेन का कौन सा पराक्रम था, कुब्जा का कौन सा सुंदर रूप था, सुदामा के पास कौन सा धन था, फिर भी उन लोगों को भगवान की प्राप्ति हो गई। कारण कि भगवान को केवल भक्ति ही प्यारी है, वे केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, आचरण विद्या आदि गुणों से नहीं होते। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।